टाइमिंग है तो एटलीस्ट 1 घंटा लेट हो सकता है, 1.5 घंटा यानी 90 मिनट लेट हो सकता है, बट इट विल नॉट बी हार्ड। यह बहुत हार्ड नहीं चाहिए, मतलब एक बहुत 2 घंटा 2.5 घंटा लेट नहीं हो जाए। अगर इस तरह से लेट होते हैं तो समझिए कि मैं उस बच्चों के साथ किलिंग कर रहा हूँ, वो बच्चे हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे घर पे आते हैं तो हमें उनको देखना चाहिए कि क्या होमवर्क मिला है, क्या हमारे टीचर पढ़ा है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट होता है दिन भर में या 4 हो या 5 हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, या किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो कम से कम कॉपी तो चेक करें हम। ये हमारी जिम्मेवारी पड़ती है। और बच्चों को इतना समझाइए, अब जब हमारे बच्चे घर पे आते हैं तो उनको एक पोलाइटली बताना चाहिए, हमें समझाना चाहिए कि बच्चे आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। अगर आप कुछ नहीं बढ़ेंगे तो फिर अगर पूरी उम्मीद हमें आपसे लगा हुआ है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारे बच्चों की जिम्मेवारी बनती है समझाने के लिए। अगर आप समझाते हैं, एक ही चीज बच्चों को बार बार समझाते हैं, एक पोलाइटली समझाते हैं, तो इससे साफ साबित होता है कि आने वाला समय में वो बच्चे हमसे गद्दारी नहीं करेंगे, वो बच्चे हमसे चीटिंग नहीं करेंगे, वो बच्चे हमसे पोलाइटली बात करेंगे और दूसरे को भी रिस्पेक्ट करेंगे। और खासकर मैं देखा रहा हूँ कि नए जनरेशन की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा मैक्सिमम टाइम वो मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, कभी टिकटॉक हो, कभी इंस्टाग्राम हो, कभी फेसबुक हो। तो इस चीज़ का हमको प्रोहिबिट रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जितना किताब पढ़ाएंगे, जितना उस पर एजुकेशन पर फोकस कराएंगे, वो हमारे बहुत काम आएगा। तो जो किताब होता है ना, वो हार्डवेयर होता है, और मोबाइल का जो नॉलेज होता है ना, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्ट हार्ड जानते हैं कि हार्ड मतलब कड़ा काम होता है, किताब का ज्ञान होता है ना परफेक्टनेस होता है, और जो मोबाइल की ज्ञान होता है ना वो होता है बेहतर होता है। मैं जानता हूँ कि बेहतर होता है, सब लोग भी बच्चे ऑनलाइन में स्टडी करते हैं, मैं खराब नहीं बोलता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसको ऑफलाइन में यानी किताब पढ़ने की तरीका पता है, जो किताब पढ़ते हैं मतलब उनकी कंसेप्ट कहीं बेहतर होता है, और टीचर उनको बेहतर से बेहतर बताते हैं। तो ये मैं जनरली मैं कह सकता हूँ कि आज के युवाओं को सोचना होगा कि हमें क्या करना है, हमें अपने लिए क्या करना है, हमें पेरेंट्स के लिए क्या करना है, हमारे दोस्त के लिए क्या करना है, हमें देश के लिए करना है। अगर शिक्षा बढ़ेगी तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, अगर शिक्षा बढ़ेगी तो हमारे देश का ग्राफ बदलेगा, अगर शिक्षा बदलेगा तो हमारा समाज का स्टेटस बदलेगा, परिवार का स्टेटस बदलेगा, मेरा होगा। हमारे नाम से हमारे गार्जियन का नाम जानेंगे, गार्जियन के नाम से हमारे जाने जाएंगे। तो ये सबसे अहम, ये जो आज के दौर में होता है ना, ये शिक्षा होता है। शिक्षा वो रास्ता है, शिक्षा वो आईना है जो समाज को एक ट्रांसपेरेंट करता है, साफ करता है कि मेरे बेटे एक पीएचडी किया हुआ है, मेरा बेटा एक ग्रेजुएट है, या मेरा बेटा कुछ भी पढ़ रहा है लेकिन अच्छे पोजीशन पे है, मेरा एक बेटा डीएम बना है, या मेरा बेटा एक एसपी बना है, या डीएसपी बना है, या बैंकर है, या टीचर है, या कोई भी पोजीशन पे है, वो तो सिर्फ एक ही मकसद होगा, शिक्षा से। और शिक्षा का मतलब ये भी नहीं कि सेल्फिश होना है, शिक्षा का मतलब होता है हम किसी को मदद करना भी होता है। अगर हम किसी पोजीशन पे हैं, हमारे दोस्त हो, हमारे कज़न हो, या हमारे कोई रिलेटिव में हो, अगर ये हमारे पड़ोसी हो, अगर उनके बच्चे उनके बच्चे के पास किताब नहीं है, कॉपियाँ नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उनके कोऑपरेट करें, उनके हालात समझे। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं कि मैं अपने खाएं और अपने परिवार को मेंटेन। शिक्षा का मतलब ये भी कह सकते हैं, शिक्षा का मतलब ये भी होता है कि हम दूसरों को भी ख्याल करें और दूसरों को भी समझे बातों को, आखिर यही मकसद करता है। तो बस मैं सबके जितने भी पेरेंट्स मौजूद हैं और जितने भी लोग हैं, मैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि सब लोग अपने बच्चों पर ख्याल कीजिए, अपने बच्चों का ध्यान कीजिए, क्योंकि ये बच्चे आपकी पूंजी है, यही बच्चे आपकी ह्यूमन कैपिटल है। अगर कैपिटल को आप सस्टेन करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, तो ये बच्चे आपके साथ एक अच्छे मतलब रास्ते देंगे।